दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप क्या है प्रेसिडेंट बने हैं तब से कोई ना कोई नया झमेला क्या है हमें देखने को मिल ही जाता है। तो अभी जो झमेला देखने को मिल रहा है भाई वो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। तो भैया ये नया वर्ड शायद आपके लिए आया होगा, ठीक है, मेरे लिए भी नया वर्ड था। जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसमें गोल गोल बहुत घुमाया गया है। बट आपको इस वीडियो में सारा कुछ अच्छे से बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ आ जाएगा। तो भाई समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, समझने से पहले देखिए आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को समझिए। देखिए इसको इस वे से लीजिए कि जो यूएस है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक। उसके अंदर जो है भाई कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है? क्योंकि यूएस कंपनी है और कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है भाई? फाइनेंस टीम, ठीक है। तो कांग्रेस क्या है? फाइनेंस टीम, जो क्या करती है भाई? डिसाइड करती है कि भाई हम पैसे कैसे स्पेंड करेंगे, ठीक, कंपनी कैसे पैसे स्पेंड करेगी। ओके। वाइट हाउस जो है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप उसको ये कह लीजिए कि भैया वो सीईओ है कंपनी का, जो क्या करता है कंपनी को चलाता है। उसका देखता है डे टू डे कैसे काम चल रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। बट जो प्रेसिडेंट है, जो सीईओ है, उसको क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। और वो पैसा किसके अप्रूवल के बिना नहीं ले सकता? वो फाइनेंस टीम के अप्रूवल के बिना नहीं ले सकता, ठीक है। तो यूएस कंपनी है भाई, कांग्रेस क्या है? फाइनेंस टीम है, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कोई फाइनेंस टीम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, पैसे के मामले में। अब देखिए भाई, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट हो गया भाई पूरी कंपनी, ठीक, जिसमें क्या है? सीईओ भी है, फाइनेंस टीम भी है, सभी एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक। क्योंकि यूएस जो है भाई हमने देखा था वो क्या है? कंपनी है, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट क्या है? फेडरल गवर्नमेंट उसी कंपनी के साथ साथ सीईओ, फाइनेंस टीम और एम्प्लॉयज़, क्योंकि सीईओ चेंज हो सकते हैं भाई, ठीक है, बट अभी करंट एम्प्लॉयज़ भी चेंज हो सकते हैं। बट अभी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका सारे का कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब क्या हो गया? शट डाउन। शट डाउन मतलब क्या भाई? ये जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो उसने क्या कर दी? फंडिंग रोक दी, ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट क्या है? हमारा फाइनेंस टीम है, ठीक। तो उसने क्या करा? अभी फंडिंग रोक दी। क्यों? क्योंकि अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? वो काम नहीं कर सकते दोनों के मतलब दोनों के एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं एग्रीमेंट नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ में, तो इसके चलते उन्होंने फंडिंग रोक दी है। अब समझते हैं असल में माजरा है क्या। देखिए, हुआ क्या है कि कांग्रेस ने क्या करा? एक फंडिंग बिल होता है, हर साल पास करने होता है, और वो क्या है? पास नहीं हुआ इस टाइम। क्यों नहीं हुआ पास? कि भाई जो दो बड़ी कंपनीज हैं, जो दो बड़ी पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स, ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई? एग्री नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे भी जैसे दो बड़ी पार्टी है ना, कांग्रेस और बीजेपी, तो ऐसे मान ले कि चलिए ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स में क्या हुआ? एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते जो फंडिंग बिल है वो रुक गया। अब क्या हुआ कि वो बिल है क्या, ठीक है। देखिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ठीक है भैया, ये है जो बाइडन और, ठीक है, बराक ओबामा, ये है डेमोक्रेट्स, ठीक। तो डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं भाई? जो ये जो बाइडन और बराक ओबामा की जो पार्टी है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जैसे कि हेल्थ केयर सब्सिडीज़ जो देती हैं वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और मेडिकेड होता है, आप इसको चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, मेडिकेयर जिसको बोलते हैं, एजुकेशन, हाउसिंग, इसको क्या करो भाई? और ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। मतलब क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस को कम करो, ठीक है, उसकी सब्सिडीज़ क्या है? जो हेल्थ इंश्योरेंस को चीप करो, ठीक। और इसके साथ साथ क्या है? सोशल सर्विसेज जैसे कि मेडिकेल होगी, एजुकेशन होगी, इसको क्या करो भैया? इसकी फंडिंग और बढ़ाओ। बट जो, ठीक है, रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स कौन से भैया? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि भैया नहीं, मैं कोई फंडिंग फंडिंग नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपनी स्पेंडिंग क्या है, मतलब वो खर्चा कम करना चाहते हैं गवर्नमेंट का। तो इसके चलते क्या है? उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। तो अब वो क्या है भैया? डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमें तो चाहिए चाहिए, हमें ज़्यादा फंडिंग चाहिए, हमें क्या करना है? हेल्थ केयर सिस्टम जो लोगों तक है वो ईजिली पहुंचाना है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया। अब देखिए, अब इसके चलते क्या हुआ कि भैया जो बिल है वो पास नहीं होना था, उसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर को, ठीक है। और क्या हुआ? 1 अक्टूबर को क्या हुआ? सारा शट डाउन हो गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है।
अब पैसा नहीं है तो इसके चलते अब क्या हुआ कि भैया अब देखिए कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए चाहिए। तो अब पैसा है नहीं तो भैया जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक, ठीक है, उनको सभी को कर दिया क्लोज। असेंशियल सर्विसेज अभी कौन कौन सी हैं? अभी सिर्फ है मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, पुलिस वगैरह। तो ये जो है भाई अभी सिर्फ यही काम कर रहे हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। इसके चलते भैया इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा होगा इस पे। तो अभी जो फेडरल एजेंसीज हैं जैसे नॉन असेंशियल सर्विसेज सारी बंद हो गई हैं, ठीक है। इसके चलते भैया हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया है भाई, फरलो पे भेज दिया है, उनको अपने घर भेज दिया है और विदाउट पे भेज दिया है भाई कि अपने घर जाओ, जब ये मामला सुलझेगा तब हम देखेंगे आपको क्या करना है। और इसके चलते चलते भैया जो एसेंशियल सर्विसेज भी हैं जैसे कि आर्मी वाले देखे हैं हमने, ठीक है, वो पुलिस वगैरह सारा कुछ, उनको भी जो काम करने पे रखा हुआ है उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रही भाई। तो वो क्या है, विदाउट पेमेंट कर रहे हैं अनटिल फर्दर लेटर, ठीक है। अब देखिए भैया एजेंसीज जैसे कि सेंट्रल फॉर डिसीज़, ठीक है, कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, उनकी भी जो रिसर्च है वो भी सारी रोक दी गई है भाई। पब्लिक प्रोग्राम्स है वो भी सारे ठप कर दिए हैं। पब्लिक सर्विसेज जैसे कि नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क्स होते हैं, विजिटर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल परमिट्स, सारा कुछ बंद हो गया है भाई। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, जनरली यही कंटिन्यू हो रहे हैं मैंडेटरी प्रोग्राम, जैसे कि वो किसी की जान को खतरा ना हो, सिर्फ वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट चल रहा है भाई अभी इस टाइम यूएस में। और साथ के साथ भैया इसका जो शटडाउन का इम्पैक्ट देखें तो बहुत हैवी इम्पैक्ट होगा भाई। इकोनॉमिक कॉस्ट, क्यों? क्योंकि भाई अब सारा कुछ बंद हो गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या है यूएस लॉस करेगा, ठीक है, इसके चलते, शटडाउन के चलते। अब वर्कर्स देखिए भाई, जो फैमिलीज़ हैं उनको, जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उन जो नॉन असेंशियल सर्विसेज में है, इवन जो असेंशियल सर्विसेज में भी हैं भाई, उनके क्या है कि भाई अब फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं है और उसके पास क्या है भैया, ठीक है, क्योंकि ये जो बंदे होते हैं भाई ये इतना सेविंग में बिलीव नहीं करते, ठीक है। हम इंडियंस फिर भी सेविंग में बिलीव करते हैं, बट ये क्या है भाई, जितने अगर किसी की वीक की $1000 सैलरी है तो भाई ये 900, 800, 900 का खर्चा इनका कर देते हैं, सिर्फ बहुत कम जोड़ते हैं। तो इसके चलते भैया इन पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, ठीक है। पब्लिक की जो देखिए अब ऐसे इंसिडेंट अगर होते रहेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट जो होता है गवर्नमेंट पे वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि अगर ये शटडाउन कंटिन्यू रहा, ठीक, तो उसके चलते जो डोनाल्ड ट्रंप पे जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा लोगों का। सरकार गिर भी सकती है, आप ये भी मान सकते हो ऐसा। और क्या है, अब जैसे कि हमने देखा भाई जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं वो सारे बंद कर दिए हैं, ठीक। तो इसके चलते एनवायरनमेंट की भी जो है भाई वो भी नॉन एसेंशियल सर्विस है, ठीक है। एनवायरनमेंट का अगर नहीं देखे होंगे 30 दिन तो कोई आफत नहीं आ जाएगी भाई। तो इसके चलते जो एनवायरनमेंट का भी है वो भी ख़त्म हो गया है। और साथ के साथ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग भी, जो रिस्क ऑफ नेगेटिव क्रेडिट असेसमेंट्स, ठीक है, वो भी सारा बढ़ गया है भाई। गवर्नमेंट की बोरिंग जो है, अब गवर्नमेंट क्या है भाई, बोरो करेगी, ठीक, क्योंकि अब ऑब्वियसली लॉस हो रहा है भाई तो उनको बोरो तो करना ही पड़ेगा। तो इसके चलते क्या हो जाएगा भैया, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इकोनॉमी के लिए। देखिए रिसेशन का डर तो वैसे भी था, अब इकोनॉमी में भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो भाई बस आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बुरी दौर से हम गुजर रहे हैं। और साथ ही भैया जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि आप भैया कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो जाएंगे जो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे भाई। देखिए अगर आपकी मेमोरी में थोड़ी सी रिफ़्रेश करूं, अगर 5 साल पीछे जाओगे तो कोविड के टाइम पे आप देखोगे आसपास अपने कुछ ऐसी कंपनियां थी जो बंद हो गई और वो दोबारा चल ही नहीं पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया उनको फाइनेंशियल बर्डन हो गया था, वो अपना जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए उसके चलते। तो भाई यही है सारे इम्पैक्ट्स। तो देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फैक्ट्स और जानकारी भाई ये यूट्यूब चैनल है। आशा करता हूँ इस फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई आपको क्या लगता है यूएस में कैसे सिचुएशन रहेगी
डिजिटल दौलत भाई ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।